कह रहा है फिनॉल। तो फिनॉल क्या होते हैं, कह रहा है यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि वो बले वाले मतलब रिंग वाले ऐसे यौगिक हों जो आपस में क्या हो एक रिंग बनाते हो, ठीक है ना, जुड़ के, जिसमें सिग्मा पाई कंजुगेशन में रहते हो, ठीक है ना, और एक बल है मतलब गोल कुछ इस प्रकार की रिंग बनाते जैसे ये बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे जो कार्बन होते हैं उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसमें केवल क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को देखा जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे कि फिनॉल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक अथवा एरिन्स में जब एक हाइड्रोजन एटम को समूह OH के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि जो है यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में ये है, हमने इसको इस समय रिप्लेस कर रखा है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए देखिए ये बेंजीन है। ठीक है ना, बेंजीन में क्या होगा कि जो हमारे पास में कितना होगा, कार्बन भी 6 होगा, हाइड्रोजन भी कितना होगा 6 होगा। ठीक है ना, तो ये बेंजीन है। बेंजीन में हम देखेंगे कि जैसे ही हम इसका एक हाइड्रोजन कौन सा वाला, ये वाला देखिए, एक हाइड्रोजन हम इसके द्वारा जैसे ही प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे लिए कुछ बेंजिल एल्कोहल कुछ इस प्रकार से हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एक रिमूव होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो कुछ प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है ना, अब इसकी केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है यदि हमें केमिकल रिएक्शन देखें तो AR से हम एरोमेटिक कंपाउंड दिखाते हैं जितने भी रिंग वाले कंपाउंड हुए। ठीक है ना, और बॉन्ड H मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन उसके साथ में बॉन्डेड किया गया है। ठीक है ना, मतलब इस जो एरोमेटिक कंपाउंड उससे बाहर निकाल कर, ठीक है ना, बॉन्ड के रूप में दर्शाया गया है ताकि ये हाइड्रोजन एटम इस OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो सके। ठीक है ना, जैसे ही इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है हाइड्रोजन एटम तो हमारे लिए कुछ इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त होता है AR बॉन्ड OH, जिसको हम बोल सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक, जिससे एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OH जो है हमारे पास में हाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है ना, अब हाइड्रोक्सिल समूह जैसे ही किसी भी बेंजीन पे लगता है तो उसकी हम सबसे पहले IUPAC के अकॉर्डिंग नाम का जो है उसका नामांकन करते हैं यौगिक का। ठीक है ना, बाकी क्या है केमिकल नेम है उनके, रासायनिक नाम है सारे के सारे लिखे हुए। ठीक है ना, इसमें IUPAC के अकॉर्डिंग कोई भी नाम नहीं लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए अगर सबसे बेस्ट अगर हम नामांकन करें किसी भी यौगिक का कंपाउंड का तो वो IUPAC के अकॉर्डिंग करें तो सबसे बेस्ट रहता है, हमारे लिए आसान रहता है वो पढ़ने के लिए। ठीक है ना, और लिखने में भी। ठीक, तो देखिए नामांकन की जो फिनोमिना है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं अभी जितना हो सकता है मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन होती है ये पॉइंट वाली 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है ना, इन पर नंबर भी कुछ इसी प्रकार से पड़े रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारी 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ से ऑर्थो। ठीक है ना, यहाँ से मेटा एंड ये पैरा। ठीक है ना, ये हम सीधे सूत्र बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए यदि हम इसको सीधे सीधे ऐसा ही देखें, इसको जो है लिखा हुआ तो क्या है 1 पोजीशन पे क्या है OH। ठीक है ना, और क्या है पूरा बेंजीन। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 हाइड्रोक्सिल बेंजीन। ठीक है ना, सेम इसी को अगर देखें तो हमारी पहली पोजीशन पे क्या है मेथेन। ठीक है ना, तो 1 मेथेन। ठीक है ना, मेथेन 2 हाइड्रोक्सिल OH को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल बेंजीन, ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से हम इस वाले को देखें अगर तो इसमें देखिए यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए पहली पोजीशन पर एक OH, दूसरी पोजीशन पर 2H। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 1-2 डाई हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मतलब क्या हो, ये दो समूह डाई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसको केमिकल नेम क्या है इसका कैटिचॉल्स। ठीक है ना, इसका नाम, और इसका क्या है ऑर्थोक्रिसॉल, इसका क्या है फिनॉल। ठीक है ना, और सेम अगर हम इसका नाम देखें तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 1-2-3। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। ठीक है ना, तो ये क्या है इसका IUPAC नेम है। आपको इसका पता चलता होगा कि इसका IUPAC नाम जो हम लिख रहे हैं वो कितना आसान तरीके से लिख दे रहे हैं कि अगर हमने पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन देखी तो 1 2 3। ठीक है ना, हमने पोजीशन फाइंड करनी है किसकी OH की, अभी क्या है हाइड्रोक्सिल है लेकिन कितने 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। तो इस प्रकार से हम इसका नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, आई होप आपके लिए नाम का जो है लिखने का तरीका वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे की वीडियो देखने के लिए आपको। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए हमारा जो बेंजीन का कॉन्सेप्ट चला था फिनॉल का। ठीक है ना, फिनॉल क्या होता है, यदि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में OH ये जो समूह है, ठीक है ना, ये जो समूह उसकी ऑर्थो पे हो, पैरा पे हो, मेटा पे हो, किसी पोजीशन पे हो, यदि OH है लगा हुआ तो फिनॉल की कैटेगरी में बिलोंग करने लगता है। ठीक है ना, इतनी बात हमें समझने की होती है फिनॉल में। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पे ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फिनॉल का कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब आगे देखिए हमारा चलता है